तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इंक्लाइन प्लेन पर मोशन पढ़ रहे थे ना, तो उसके फॉर्मूले हमने सीख लिए थे। तो अब उस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो समझते हैं, फिर आगे की फॉर्मूले और आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया। इंक्लाइन प्लेन कुछ 37 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, और 37 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टाइम के कॉम्पोनेंट अच्छे आ जाएंगे, 8 और 6। हमने एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया 20√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एंगल भी रखा 45। डरो मत कि ऐसा √2 इतना बेकार सा वैल्यू क्यों ले रहे हो, वो अच्छा वैल्यू है, अभी लग रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आप सबसे पहले क्या किया करो, जैसे मैंने आपको समझाया, आप दिमाग में सेट कर दिया करो। अच्छा, ये 37 डिग्री है, तो g का इधर कंपोनेंट आएगा g cos 37, मतलब 10 इंटू 4/5। 10 इंटू 4/5 हो गया 8। क्लियर? और इधर आएगा, थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था यार, चलो बना देता हूं। इधर g का कंपोनेंट कितना आ जाएगा 8, और इधर क्या आ जाएगा g sin 37, मतलब g इंटू 3/5। 10 इंटू 3/5 हो गया 6, तो इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया 6 मीटर। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूले। आप देखोगे कि इस क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो आप मेरे से, बिना फॉर्मूले करके दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। इस तरह से 20√2 का इधर कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा 20√2 cos 45, मतलब 20√2 इंटू 1/√2। तो देखा था यहाँ पर 20 आ गया, और इधर भी लोगे तो क्या आएगा 20 sin 45, मतलब 20√2 sin 45, मतलब 20√2 इंटू 1/√2। तो इधर भी क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कुछ भी नहीं। अब मैंने पूछा आपसे कि बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो आपने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मुझे एक थोड़ा सा ये 90 डिग्री ज्यादा लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है। ये अब ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको अच्छे से क्लियर है, क्या चीज 2 इंटू वाई। इसमें एक्स और वाई कौन सा मानते थे, ये आपको कौन सा एज्यूम किया था आपने एक्स, और ये कौन सा एज्यूम किया था वाई। बस ऐसे ध्यान रखना है। वाई डायरेक्शन का स्पीड 20, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 8, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 5 सेकेंड। आंसर खत्म। कौन सा टफ कॉल है इसमें, आप देखो लोग फालतू डराते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा अच्छा होता है, इसमें तो क्या अच्छा है ना। तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ के रखें। अभी देखोगे आप रेंज, जो लास्ट लेक्चर आधा लेक्चर रेंज निकल गया ना, बिना उस फॉर्मूले के हम रेंज निकाल देंगे, और हार्डली कितना टाइम लगेगा, ज्यादा ज्यादा आपको 20-25 सेकंड लगने, 30 सेकंड लगेंगे मैं कह रहा हूँ बस, है ना। इसके बाद मैक्सिमम हाइट रेंज निकालना है। तो मुझे पता है कि रेंज जो होता है ना, आपको लग रहा है सर मैक्सिमम हाइट के बारे में तो बोल ही नहीं रहे हो आप, बताऊंगा उसके बारे में, उसमें क्या एक नई चीज ऐड होने वाली है, वो अभी समझेंगे हम। तो बात करते हैं रेंज की। अब मुझे पता है रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो हम रेंज डायरेक्ट लिखेंगे ना यार, एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी है 20, हम एक्स डायरेक्शन में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं, तो u इंटू टी, टी कितना 5 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन 6 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू आएगा 175, 25 मीटर आंसर। अब बताओ क्या रेंज के लिए वो घटिया सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर कराया इसलिए कि थोड़ा सा आपको फील आए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर जाके मुझे प्रूफ करना है, ऑल्दो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक में दूंगा कि देखो इस प्रूफ को ऐसे भी याद रखा जा सकता है, टेंशन मत दो उस चीज की। तो ये रेंज निकल आई, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती थी, बट ठीक है आप नोट कर लो इसको। फिर इसकी मैक्सिमम हाइट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन आता नहीं, बट एक छोटा सा पॉइंट कभी कभार बुक्स में लिखा हुआ देखोगे आप, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे मूव करता हुआ, ये एंगल कुछ थीटा है,
ये प्रोजेक्टाइल को जो हम यहाँ से फेंकते, इसका ये प्रोजेक्टाइल का एक्सपेक्टेड पाथ है। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो क्या हमारी जो प्रोजेक्टाइल होता, जो पार्टिकल होता, वो ऐसे मूव करते ग्राउंड को हिट करता है यहाँ पर जाके, बिल्कुल सही बात। और उसका मैक्सिमम हाइट क्या होता, ये मैक्सिमम हाइट होता एच मैक्स। ये एच मैक्सिमम का पॉइंट इस प्रोजेक्शन पॉइंट से जो एंगल बनाए, ऐसे ज्वाइन करा दो, ये एंगल को नाम दे दिया हमने कुछ अल्फा सपोज, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कहां से एंगल ले रहा हूं, क्लियर है। किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर, देखो पहले एक बार समझो, हम ये इंक्लाइन प्लेन नहीं था, ठीक। अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं था तो हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते इस तरह से, तो वो इस तरह से मूव करता हुआ ग्राउंड को यहाँ कहीं जाके हिट करता। अब हमारा इंक्लाइन प्लेन है ये, तो ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो उसका एक मैक्सिमम हाइट पॉइंट रहा होगा ना, वो ये मैक्सिमम हाइट पॉइंट है ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का। अब ये इंक्लाइन प्लेन का कोई रोल नहीं। अब अगर पहला पॉइंट अल्फा ग्रेटर देन थीटा है, देन एच मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल एच मैक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर अल्फा का वैल्यू थीटा से ज्यादा आ रहा है तो जो प्रोजेक्टाइल रियलिटी में इंक्लाइन प्लेन ना होने पर, ध्यान समझना, वैसे पॉइंट ज्यादा पूछा नहीं जाएगा बट फिर समझ लें, हर चीज समझ में आनी चाहिए अपने को, है ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है। क्या मैं बता रहा हूं, अगर अल्फा का, पहले अल्फा क्लियर है क्या चीज है, ठीक। अल्फा क्या पॉइंट है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकें तो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो ऐसे मूव करता हो, ग्राउंड को कहीं हिट करता, अभी कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं, उसका एक मैक्सिमम हाइट होती, बिल्कुल होती, वो मैक्सिमम हाइट इस लाइन से शो कर रहा हूं मैं, वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट प्रोजेक्शन पॉइंट के बीच का एक लाइन ड्रॉ करो, उससे जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। वो एंगल अगर इंक्लाइन प्लेन वाले एंगल से ज्यादा है तो इस इंक्लाइन वाले प्रोजेक्टाइल के लिए एच मैक्सिमम का वैल्यू वही होगा जो कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए एच मैक्स है, ठीक है। सेकेंड, अगर अल्फा स्मॉल देन थीटा, देन पॉइंट ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू एच मैक्स। अब इन दोनों पॉइंट को एक बार मैं फिर से अच्छे समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप सिर्फ नोट कर लो, टेंशन मतलब समझ में हर चीज आएगी, इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। एक प्रोजेक्टाइल थी, ये अपना ग्राउंड है, ठीक। इस ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका आपने u मीटर पर सेकेंड से, तो प्रोजेक्टाइल ऐसा मूव करता हुआ, तो उसका एक एच मैक्स होगा ना। ये एच मैक्स का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कुछ तो एंगल बना रहा होगा, वो एंगल हमने मान लिया ठीक, क्या माना है, अल्फा। इसी प्रोजेक्टाइल को अब हमने एक इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड था उसको फेंका इस तरह से, तो जब ये ऐसे मूव करेगा ग्राउंड को कहीं तो हिट करना चाहेगा। अगर इसका ये पॉइंट रहा, ये एच मैक्स का पॉइंट ये था, ये एंगल ज्यादा है, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है वही इस प्रोजेक्टाइल मोशन जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है उसमें भी जो एच मैक्स है वो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। बट अगर इंक्लाइंड प्लेन इस एंगल से छोटा है, मतलब यहीं कहीं आ गया ऐसे, तो फिर जो पॉइंट ऑफ कोलिजन होगा वही ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगी, क्लियर है।
आई होप आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा, है ना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करना, तो अगले लेक्चर में फिर उसको कर लेंगे। वैसे तो कोई ना कोई तो बोल ही देगा सर एक बार और समझा दो, बट फिर भी आप ट्राई करो, कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं बताइए, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्या चीज़ समझा रहा हूँ मैं एक लास्ट टाइम और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट लग रहा है। जब ये पॉइंट हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया, जब वो प्रोजेक्टाइल मूव करते हुए ग्राउंड को जाके हिट कर रहा है नॉर्मल केस में, अभी कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है समझो, जब हमने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया तो एक प्रोजेक्टाइल यार अपना नॉर्मल पाथ लेगी ना, उसका कुछ एच मैक्सिमम होगा, मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा, हॉरिजॉन्टल से एंगल आया 60 डिग्री, ऐसा समझो आप, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी प्रोजेक्टाइल को एक इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्ट किया मैंने, ठीक, ये एंगल लिया 30 डिग्री, ऐसे प्रोजेक्टाइल लिए, तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगी, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, अरे होगा तो पाथ ऐसा ही, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करते हुए, ऐसे कहीं जाते हुए, ऐसे जाके हिट करेगी, करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल। ये जो एच मैक्स 10 मीटर है, ये कहीं तो आ रहा होगा, ये यहां बना दिया आपने, अभी नहीं पता कहां आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कहीं तो होगा 10 मीटर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका एच मैक्स इस पॉइंट से अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 60 इस 30 से जाता है, तो जो पुराना वाला एच मैक्स था ना, वही एच मैक्स का आंसर इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल फेंकने पर भी आएगा, क्योंकि सोचो ये वाली प्रोजेक्टाइल भी तो ग्राउंड से मैक्सिमम यही पॉइंट अटेन करेगी, यहां पर हिट करेगी, तो ये वाली हाइट से कम हाइट है, जबकि हाइट तो 10 मीटर अटेन कर रहा है। तो पहला पॉइंट अब समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा पॉइंट का क्या मतलब, ध्यान समझें, इस बार ये एंगल लिया मैंने 30 डिग्री, ठीक, और हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा लिया जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये प्रोजेक्टाइल जो पुराने वाली प्रोजेक्टाइल थी उसको भी प्रोजेक्ट किया, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा पाथ लेते हुए यहां जा गिरेगी। अब लॉजिकली सोचो, एच मैक्स जो होगा वो इस पॉइंट से जो एंगल बना रहा होगा वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो यहां कहीं आ रहा होगा ऐसे, ये 10 मीटर इस पर्टिकुलर केस में कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि ये एंगल आपको कितना रखना है 30 डिग्री, तो ये तो टोटल 60 है, तो इस तरह का सीन होगा। तो जो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कौन सी है, ये 10 मीटर वाली है, या फिर पॉइंट ऑफ कोलिजन जहां प्रोजेक्टाइल हिट करेगा इंक्लाइन प्लेन को, वो एच मैक्स आएगा, तो वो एच मैक्स आएगा। तो ये सेकंड पॉइंट समझाया था, क्लियर है ये पॉइंट। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके अब अच्छे से अपने वर्ड्स में नोट कर लो, पर मैं आपको बताऊं कभी भी एग्जाम में आया हुआ नहीं है और आएगा भी नहीं, बट फिर भी फील आनी चाहिए अपने को, है ना। तो दोनों पॉइंट नोट करो, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में अब स्टार मार्क लगाओ। ऐसा समझो कि ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन था जिसका एंगल कुछ ले लेते हैं थीटा। हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका इंक्लाइंड प्लेन से जो अल्फा एंगल बना रही विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन u alpha and theta if projectile hit the inclined plane at 90 degree angle या at right angle या perpendicular, एक ही बात है ना। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन u theta and alpha if the projectile hit the inclined plane at 90 degree angle, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो कोई फॉर्मूले और नहीं, सिर्फ लॉजिक लगाना है अपने को, तो फंडे एकदम क्लियर है। इधर
जी कॉस थीटा, इधर जी साइन थीटा, इधर क्या आएगा यू साइन अल्फा, और इधर क्या आएगा यू कॉस अल्फा। अपने ये एकदम फंडे स्ट्रॉन्ग रखना है। अब ये वाली जो प्रोजेक्टाइल है, ये उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन बोला कि ये प्रोजेक्टाइल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करते हुए जाती है और इंक्लाइन प्लेन को जहां हिट करती है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात। अच्छा याद करो, ये डायरेक्शन कौन सी थी अपनी x, और ये डायरेक्शन कौन सी थी y। जब ये ऐसे हिट करेगी ये प्रोजेक्टाइल इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे, तो लॉजिकली सोचो x डायरेक्शन में टकराते समय, टकराते टाइम x डायरेक्शन में क्या स्पीड होगी। अरे एक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को ऐसे हिट कर रही है, मैं बोलूँ इसका x कंपोनेंट क्या है, तो आप बोलो कुछ भी। अगर कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे टेढ़ा हिट करे ग्राउंड को तो उसके तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। पर अगर कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे ही हिट कर रही है तो उसके क्या कंपोनेंट हो गया x डायरेक्शन, कुछ भी नहीं। आप बोलो सर x में कहाँ कंपोनेंट होगा, तो y डायरेक्शन में प्योरली किसी भी चीज का कंपोनेंट दो एक्सिस के अलावा कब होता है, जब वो दोनों एक्सिस के बीच में हो, मतलब ऐसा हो तो उसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। इस पर्टिकुलर केस में अगर वो ऐसे ही हिट कर रही है तो इसका इधर कोई कंपोनेंट आना पॉसिबल नहीं, वो जीरो होगा। अगर ये बोला गया कि ये प्रोजेक्टाइल y डायरेक्शन में ही परपेंडिकुलर हिट कर रही है, इसका मतलब इसका x डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर x डायरेक्शन में फाइनल स्पीड क्या हो चुका है, जीरो। पहली बार समझो कि उसने क्वेश्चन में ये क्यों बोला कि परपेंडिकुलर टकराया। परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन से टकराया पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल, उसका ये बोलने से मतलब था कि इसका टकराते समय जो स्पीड है उसका x कंपोनेंट अब जीरो हो गया है, मतलब पार्टिकल प्योरली ये वाली y डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, बस तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं x डायरेक्शन में v इज इक्वल टू ये अप्लाई कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपने को पता है पहले से। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2y कॉम्पोनेंट दैट इज u साइन अल्फा अपॉन y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g cos थीटा। ये लो, है ना। कॉन्सेप्ट समझने का देखो कितना फायदा है, तुरंत ही आपने टाइम ऑफ फ्लाइट बिना याद किए लिख दिया, तो रटो मत उस चीज को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज जीरो है, ux कितना है, ux x डायरेक्शन का स्पीड है u cos अल्फा माइनस x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रहा 2u साइन अल्फा बाय g cos थीटा। इस चीज को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, u cos अल्फा इज इक्वल टू, इस जी से ये जी चला जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू 2u साइन अल्फा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, u तो वही निपट लिया यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये रिलेशन है थीटा और अल्फा में, और यही अपना इसका आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। इसमें कुछ भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे। ठीक है, आज मैं आपको क्या कराऊंगा, जो नीट के स्टूडेंट, जो जेई के स्टूडेंट हैं और नीट के स्टूडेंट हैं, जेई के स्टूडेंट्स को मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ, एचसीबी के क्वेश्चन बता दिए थे। एक आपको याद है, एक बुकलेट टाइप का पीडीएफ करा के मैंने भेजा था, जिसके पास ना हो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं फिर से सेंड कर दूंगा। उसके कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, उन क्वेश्चंस का नंबर उस पीडीएफ के साथ अटैच करा के मैं आपको भिजवा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और आगे जैसे जो वीक अपना स्टार्ट होगा मंडे को या ट्यूसडे को या मे बी संडे को भी, अगर मैं फ्री रहा तो आपका लाइव सेशन होगा डाउट्स का। जेई के स्टूडेंट्स का लाइव सेशन पहले किस चीज़ का होगा, एचसीबी के डाउट का। ठीक है, तो आई होप कई सारे स्टूडेंट ने डाउट भेज भी दिए कि सर ये एचसीबी में डाउट है।
तो HCV का डाउट डिस्कशन होगा और टाइम बच जाएगा। तो जो बुकलेट मैं भेज रहा हूँ, जो PDF में जो भेज रहा हूँ, पहले भेजा था काइनेमेटिक्स का ही, वही फिर से भेजूंगा अगर नहीं आपके पास है तो उसके जो क्वेश्चंस भेजेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। नीट के स्टूडेंट्स को जेई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, अगर करना चाहते तो मुझे कोई इशू नहीं है, वो जेई के सेशन में जुड़ जाएं, बट आपको ये जो बुकलेट पहले भी दी थी, आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके जो भी डाउट्स आएंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।